हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो स्टेप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए आज अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जहाँ से छोड़े थे आपको, कहाँ छोड़े थे? रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। तो उसमें क्या क्या देखे थे अपन? तो रंग में परिवर्तन देखे थे, ठीक है। रंग में परिवर्तन में क्या देखे थे हम लोग हैं? आयरन लिए थे और O2 लिए थे और मॉइस्चर वाटर लिए थे। यस ये दोनों रिएक्शन करके क्या क्या था? रस्ट कर लगे Fe2O3.XH2O, ठीक है। ये क्या हो जाता है? लोहे पे जंग लग जाता है। ये आयरन का, अगर चीज लोहे का किल लेते हैं, आयरन ले लेते हैं और वायुमंडल से ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा, और वाटर है तो वाटर से रिएक्शन करके क्या बना देगा? Fe2O3.XH2O, यानी इस पे क्या हो गया? जंग लग गया है। और इसका कलर कैसा होगा? ब्राउनिश कलर। और मैंने ब्राउनिश कलर के चौक से भी बनाया है बच्चों, ठीक है। और ये .XH2 जो है वो आपका, थोड़ा सा बात करें आगे की बात, .XH2 इसको बोलते हैं रवा जल बोलते हैं बच्चों। क्या बोलेंगे? रवा जल कहते हैं सर जी। इसको क्या कहते हैं? रवा जल कहते हैं, ठीक है। या इंग्लिश में क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर कहेंगे बच्चों। .H2O आ गया, ठीक है। ये पानी क्या है इसमें, ठीक है, ये पानी इससे मिला हुआ है, ठीक है। .XH2 आ गया तो क्या बोल देंगे उसको? रवा जल। अगर इंग्लिश में बात करें तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है बच्चों। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो यहाँ तक देख चुके थे, अब आगे देखते हैं बच्चों रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। क्या देखते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो पहला प्रकार आपका है संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडिशन रिएक्शन बच्चों, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? एडिशन रिएक्शन। आगे देखते हैं अगला प्रकार क्या है? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, जिसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। जी सर, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बहुत भारी लग रहा है। हाँ, हिंदी नेम थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा भारी लगता है, बट ठीक है। आपको बिहार बोर्ड में हिंदी में एग्जाम देना है तो आपका, ठीक है, तो हिंदी याद करना ही पड़ेगा। इसको सेकंड प्रकार क्या है रासायनिक अभिक्रिया का? तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। इसका इंग्लिश में नाम होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज मतलब होता है टूटना बच्चों, ठीक है। डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज मतलब क्या होता है? टूटना। और अपघटन, वियोजन का मतलब भी क्या हो जाएगा? ये इंग्लिश टर्म है, इसका भी मतलब क्या हो जाएगा? टूटना। इसका भी क्या मतलब हो जाएगा? टूटना, ठीक है। तो और संयोजन ये एडिशन है, तो इसका क्या मतलब होगा? जुटना, ऐड होगा ना सर, चीज ऐड होगा, ठीक है, सिंपल, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया या इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं इंग्लिश में? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होगा? एक को हटा देगा, दूसरा चल जाएगा उसके पास। तो इस तरह की रिएक्शन को क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे इसमें आगे ये सब जो टर्म है इसको डीपली अपन देखेंगे, बट अभी थोड़ा सा प्रकार है तो उसको याद कर लेते हैं, ठीक है। अगला जो विस्थापन अभिक्रिया में भी दो प्रकार आते हैं। एक आता है एकल विस्थापन अभिक्रिया और एक आता है द्वि विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। एकल विस्थापन अभिक्रिया और द्वि विस्थापन अभिक्रिया। एकल है तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, और द्वि है तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। द्वि को हम, और एक और नाम होता है, द्वि को हम उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। द्वि विस्थापन अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सब, ठीक है, ये सब आपको थोड़ा सा याद रहना पड़ेगा कि रासायनिक अभिक्रिया का कितने प्रकार है। तो संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया का इंग्लिश नेम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे बढ़ते बच्चों, आगे आप बारी बारी से सारे को उठाते हैं। तो पहला प्रकार क्या है? संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का इंग्लिश नेम क्या है? एडिशन रिएक्शन। तो संयोजन टर्म जो है थोड़ा बचपन से हम लोग सीखते ही याद नहीं होता है, मगर एडिशन तो याद है। एडिशन का ऐड मतलब होता है बच्चों, क्या होता है सर? जोड़ना होता है। जोड़ना होता है। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे? जोड़ देंगे, ठीक है। एडिशन रिएक्शन है, एडिशन मतलब जोड़ेंगे। हाँ, तो जोड़ देंगे, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया का डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, उसे उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या होगा? दो अभिकारक इसमें जुटेगा। तो आप पहले बता चुके थे सर कि अभिकारक किसे कहते हैं? लेफ्ट साइड वाले को अभिकारक कहते हैं। साइड वाले की जितना टर्म लिखा हुआ तो वो अभिकारक है सर। अभिकारक है। राइट साइड वाला उत्पाद क्या है? उत्पाद है। तो क्या होगा? दो अभिकारक जुटेगा, यानी दो, लेफ्ट साइड में कितना अभिकारक होगा? दो अभिकारक होगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में कितना होगा? लेफ्ट साइड में कितना एलिमेंट? या तो देखो, या तो एलिमेंट हो सकता है, या तो एलिमेंट हो सकता है, एलिमेंट होगा, या एलिमेंट और कंपाउंड हो सकता है, ठीक है, या कंपाउंड और कंपाउंड
कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, सिंपल है। तो जब एडिशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो तीन तरीकों से हो सकता है, या तो एलिमेंट हो, या एलिमेंट कंपाउंड हो, या आपका कंपाउंड हो। तो जब दो अभिकारक, लेफ्ट साइड वाला 2 रहेगा और राइट साइड वाला 1 रहेगा। ठीक है, तो 2 अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, उसे क्या कह देंगे? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो यानी लेफ्ट साइड वाले को क्या कहते हैं? अभिकारक, और राइट साइड वाले को उत्पाद कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया का डेफिनेशन होता है कि 2 अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जांपल एक लेते हैं, जैसे कार्बन सॉलिड है, कोयला को जलाते हो, ठीक है, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा रहे हो, यानी आप जला रहे हो, यानी इस रिएक्शन का दूसरा नाम होता है दहन अभिक्रिया भी होता है। ठीक है, तो कोयला को आप जला रहे हो, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, क्या है, कौन सा गैस है? ऑक्सीजन गैस से जला रहे हो, तो क्या बन जाता है? CO2 बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, तो दो ऑक्सीजन को डाई बोलते हैं। ठीक है, और एक कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और इसमें जलाओगे तो इसमें हीट तो निकलेगा, कोयला को जलाते हो तो गर्मी थोड़ा लगता है सर, है। ठीक है, तो कोयले को जलाओगे, कार्बन सॉलिड को, तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो 2 एलिमेंट है ना, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है सर। ठीक है, इसको जला रहे हैं तो क्या हो रहा है? CO2 बन रहा है। तो 2 अभिकारक है और एक उत्पाद है। यस सर, बिल्कुल। हेलो सर, 2 अभिकारक और एक उत्पाद है सर, यहाँ दिख भी रहा है। हाँ, दिख भी रहा है। आगे देखते हैं कि सल्फर गैस है, ठीक है, सल्फर को जला रहे हो आप, तो क्या बन रहा है? SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, तो एकल उत्पाद है। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं, H2 + O2। क्या? H2 + O2। जब H2 गैस है सर, H2 गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, इन दोनों को जब एडिशन रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है? H2 वाटर बन जाता है, और ये क्या? लिक्विड स्टेट है। ये जो नीचे गैस, ये जो G लिखा हुआ है और L लिखा हुआ है, ये सब स्टेट को दिखाता है। ठीक है, या तो G लिखा हुआ है तो गैस को दिखाएगा, और L लिखा हुआ है तो लिक्विड को दिखाएगा, और S लिखा हुआ है तो सॉलिड को दिखाएगा। ठीक है, तो इसको बैलेंस, ये बैलेंस है कि नहीं चेक कर लें आप। ठीक है, बैलेंस तो नहीं, जैसे कि ये देखिए 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे? 2 लगाएंगे, 2 आगे लगा देंगे। जब भी बैलेंस करना होता है तो यहाँ इसके कोफिशिएंट में लगाते हैं। ठीक है, कहाँ लगाते हैं? कोफिशिएंट में लगाया, तो यहाँ लगाएंगे, ठीक है, या तो यहाँ लगाएंगे, इसके आगे लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? यहाँ पर 2 है सर। तो यहाँ पे कितना है सर? 1 है सर। यहाँ पे कितना लगाएंगे सर? सिर्फ 2 लगाएंगे सर। 2 लगा देंगे सर। ठीक है, फिर लफड़ा हो गया। लफड़ा क्या हो गया सर? सर यहाँ 4 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ कितना हाइड्रोजन है सर? सर यहाँ 2 हाइड्रोजन। आगे यहाँ पे 2 लगा दे सर। यहाँ पर लगाना पड़ेगा 2 सर। लगा देते हैं सर, लगा दीजिए सर। बैलेंस हो गया सर। या अब बैलेंस हो गया सर। ठीक है, तो ये इसका बैलेंस रिएक्शन है। जब H2 गैस और O2 गैस को रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है? वाटर बनेगा, H2 लिक्विड बनेगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है? ठीक है, H2 गैस और O2 गैस को रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? वाटर बनेगा। ठीक है, तो इसको बैलेंस कैसे करते हैं? तो बैलेंस देख लीजिए कि हाइड्रोजन कितना यहाँ पे? यहाँ पर 2 है। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 2 है, बैलेंस है। आगे ऑक्सीजन को देख लीजिए तो ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे कितना था? 1 था। तो लगाना कहाँ सर? इसको आगे लगाना। ठीक है, इसको आगे चल के स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट भी कहते हैं। स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट भी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? स्टैच्यूमेट्रिक, जो आगे जो कोफिशिएंट लगता है उसको कहते हैं स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट, और ये आपका मोल रेशियो देगा। ठीक है, स्टैच्यूमेट्रिक, अगर चीज की हाइड्रोजन की बात करें, इस रिएक्शन में तो कितना मोल होना है? 2 मोल होना है। जो कोफिशिएंट रहेगा वो आपका मोल दे देगा। ठीक है, और इसके मोल की बात करें तो जो कोफिशिएंट रहेगा वो मोल दे देगा। इसका कितना मोल हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा। इसका कितना मोल हो जाएगा सर? 2 हो जाएगा। ठीक, तो इस और ये जो कोफिशिएंट है वो उसको बोलते हैं स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट। वो हमें मोल बताता है। ठीक है, तो ये आपका सारा प्रकार रहा। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया देख लें, और आगे अगर संयोजन अभिक्रिया में बात करें बच्चों, ठीक है, इसको आप नोट कर लें। ठीक है, एग्जाम में ठीक है, पॉज कर दिया। ठीक है, तो इसमें इसको नोट कर लें आप। तो आगे देखते हैं बच्चों। ठीक है, 1-2 एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि आप कैल्शियम, क्या आप बिना बुझे हुआ चूना लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, आप इसको वाटर से ऐड कीजिएगा। ठीक है, वाटर से ऐड कीजिएगा, ये सॉलिड फॉर्म में होगा। ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में होगा। तो क्या बनने वाला है बच्चों? तो स्लैग्ड लाइम बनेगा, CaOH का होल्ड ट्वाइस बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? CaOH का होल्ड ट्वाइस। ठीक है, तो इसको ये कौन सा रिएक्शन है? तो एडिशन रिएक्शन होगा। एडिशन रिएक्शन जैसे कि 2 अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण, 2 अभिकारक जुट रहा है और एकल उत्पाद का, एकल उत्पाद। तो 2 अभिकारक जुटेगा, एकल उत्पाद का निर्माण करेगा, उसे क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया बोल देंगे। ठीक है, आगे अगर इसमें और इसमें एडिशन की बात करते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये
अगर ये बिना बुझा हुआ चूना, इसका नाम बात करते हैं, तो ये बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, क्विकलाम बिना बुझा हुआ चूना। जो मार्केट से आप चूना करने के लिए घर में लाते हैं ना, तो वो उसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। तो मार्केट से आप यही वाला चूना लाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड लाते हैं, और जब उसको वाटर ऐड कीजिएगा तो क्या बन जाएगा, बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना जैसे कि आग बुझाने का काम करता है ना पानी, वैसे ये बिना बुझा हुआ है, यानी आग लगा, मान लीजिए ऐसे याद करने के लिए होता है, याद कर लीजिए कि मतलब ये बिना बुझा हुआ है, यानी आग लगा हुआ। तो आग लगाने के लिए क्या, आग लगा हुआ तो उसको बुझाने के लिए क्या करते हैं सर, वाटर डाल देते, तो बुझ जाएगा सर, तो बुझा हुआ चूना हो जाएगा, ठीक है, ये बुझा हुआ चूना हो जाएगा, ठीक है। इस अगर चीज़ का रिएक्शन अगर वाटर ये कार्बन डाइऑक्साइड से करवा देते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, CaCO3 बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, और H2 गैस H2O निकल जाएगा, ठीक है सर, कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, ये क्या होता है, ये सफ़ेद कलर का होता है। कैसा कलर का होता है सर, ये सफ़ेद कलर का होता है, सफ़ेद कलर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका एडिशन रिएक्शन हुआ, यहाँ पर भी आपका एडिशन रिएक्शन, हाँ एडिशन रिएक्शन, हाँ इसको एडिशन रिएक्शन होता नहीं बोलेंगे, बट इसको एडिशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि दो अभिकारक जुट रहा है और एकल उत्पाद का बन रहा है। अब ये जो चूना कर देते हैं दीवारों पे, ठीक है सर, दीवारों पे चूना कर दिए, तो स्टार्टिंग में तो वो ये नीला कलर का रहता है सर थोड़ा, और कुछ दिनों के बाद वो सफ़ेद चमकने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है कि वो CO2 से, वायुमंडल में जो CO2 उससे क्या कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है। अभिक्रिया करके क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और थोड़ा सा पानी उसमें निकल जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट का कलर होता है सफ़ेद। कैसे कैल्शियम कार्बोनेट का कैसा कलर होगा, सफ़ेद। और इसको CaCO3 है, इसको मार्बल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको मार्बल। जो आपका जो मार्बल बिछता है फर्श में, ठीक है, हाँ उसका फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, कार्बोनेट, वो कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, ठीक है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ और है कि कैल्शियम ऑक्साइड अगरचे वाटर से रिएक्शन कर रहा है बच्चों, ठीक है, तो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनते हैं और साथ में थोड़ा उष्मा भी निकलता है। इसमें थोड़ा आगे की बात करते हैं, इसमें क्या निकलता है, उष्मा निकल रहा है, ठीक है सर, क्या निकल रहा है सर, उष्मा निकल रहा है। तो जो जिस रिएक्शन में उष्मा निकलता है सर, ठीक है, उष्मा निकलता है, उसको एक रिएक्शन और एक अभिक्रिया और कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या सर, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है सर। इसमें उष्मा निकलेगा सर, उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी, जिसमें उष्मा निकलेगा सर उसे क्या कह देंगे, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसका डिफिनेशन लिखा है कि जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ उष्मा भी निकलता हो, जी सर, समझ रहा है, बिल्कुल समझ पा रहा है, ठीक है, उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी निकलता हूँ, उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है सर। यस सर, बिल्कुल अभिक्रिया उसे क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें उष्मा निकलेगा तो प्लस से दिखाएंगे, और अगर उष्मा अवशोषित होगा तो उसको माइनस से दिखाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो उष्मा निकल रहा है बच्चों, तो क्या प्लस उष्मा दिखाएंगे, ठीक है। तो जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ बच्चों अगर उष्मा निकलता है तो उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। यार इंग्लिश में अगर बात करें तो उष्माक्षेपी का हिंदी होता है, इंग्लिश होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है, एक्सोथर्मिक। अगर हीट रिलीज हो रहा है जिस रिएक्शन में, वो क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी उष्माक्षेपी अभिक्रिया। और एक अगर से कोयला को आप जला रहे हो, ठीक है, आप पहले एग्जांपल देख चुके हो, कोयला को जला रहे हो तो क्या निकलता है, CO2 गैस बनता है और उष्मा निकलता है सर। यस सर, तो ये भी कौन सा रिएक्शन हो जाएगा सर, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या हो जाना है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या हो जाना सर, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। आगे की थोड़ा बात करते हैं, तो जिस अभिक्रिया में उष्मा निकलता है उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो आगे एक दो देख लेते हैं। इसका एक अच्छा एग्जांपल और होता है उष्माक्षेपी अभिक्रिया का, रेस्पिरेशन रिएक्शन, रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन यानी श्वसन, ठीक है, रेस्पिरेशन यानी श्वसन। जो हम लोग सांस लेते हैं ना बच्चों, तो सांस लेते हैं तो वो एक्चुअली क्या होता है, वो उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, ठीक है, यानी रेस्पिरेशन। क्या होता है, रेस्पिरेशन, श्वसन लिखा हुआ सर जी, ये क्या होता है, श्वसन। तो रेस्पिरेशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेस्पिरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किसका एग्जांपल है सर, उष्माक्षेपी अभिक्रिया का, और एग्जाम में पूछा जाता है सर, ठीक है।
श्वसन को उष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ठीक है। तो क्यों कहते हैं देखिए, अभी दिख जाएगा आपको। तो श्वसन में क्या करते हैं, आप ऑक्सीजन लेते हैं, क्या करते हैं आप ऑक्सीजन लेते हैं, और इस श्वसन से पहले आप क्या करते हैं, कुछ खाना खाते हैं, कुछ का डाइजेशन करवाते हैं, ठीक है। क्या करवाते हैं, डाइजेशन यानी पाचन करवाते हैं, ठीक है। तो पाचन में क्या होता है, तो आप खाना खाते हैं, पाचन में क्या करते हैं, आप खाना खाते हैं यानी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट टूटेगा सर, कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो उसका एक फॉर्म होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट एक फॉर्म होता है ग्लूकोज, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में रहता है सर, ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक है। क्या रहता है, तो ग्लूकोज। एक्चुअली हम क्या करते हैं, इनडायरेक्टली ग्लूकोज ही लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं सर, ग्लूकोज लेते हैं, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद ही क्वेश्चन में आता है सर कि ग्लूकोज का सूत्र बताइए, सूत्र बताइए। तो बिहार बोर्ड में हाँ इंटरव्यू भी आया था, एक्चुअली इंटरव्यू में आया था सर, ठीक है। हाँ, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होगा, C6H12O6। तो एक्चुअली क्या है कि हम लोग जो खाना खाते हैं सर, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं सर एक्चुअली। तो कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्म होता है सर, वो अगर से ये अगर माइनर अगर बात करते हैं, मोनोमर की बात करते हैं, तो ग्लूकोज होता है सर। क्या होता है, ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है, ठीक है। तो ये ग्लूकोज क्या होता है, इस ग्लूकोज का क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है सर। इस फूड का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है बाय अगर थोड़ा बायोलॉजी में टर्म में जाएं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर ये सब फूड डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद वहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन का काम होता है, जो उस पर स्मॉल इंटेस्टाइन के पे जो एक सरफेस पे एक विलाय नाम का, ठीक है, एक विलाय होता है, बहुत सारे विलाय होते हैं, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उसी के द्वारा क्या होता है, इस ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हो जाता है और सारे सेल्स में, ठीक है, एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। और तो ये ग्लूकोज है। अब क्या करते हैं, रेस्पिरेशन यानी श्वसन, सांस ले रहे हैं, श्वसन मतलब सांस ले रहे हैं, ठीक है। इनहेलेशन करवा रहे हैं, ठीक है। तो इनहेलेशन में क्या होगा कि ऑक्सीजन आप लेंगे, श्वसन मतलब ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनटेक, ऑक्सीजन आप इनटेक कर रहे हैं, ले रहे हैं, ठीक है। श्वसन में क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन आप इनटेक कर रहे हैं। तो इनटेक अब क्या होगा कि ये जो ग्लूकोज सेल में पहुंचा हुआ है, ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन इनटेक किए, तो ये लंग्स में क्या होगा, लंग्स में जाने के बाद आपका ये एल्वुली में जाता है, एल्वुली से आपका कैपिलरीज के द्वारा ये ऑक्सीजन है आपके सारे सेल में पहुंच जाता है, सारे सेल में पहुंच गया। और सेल में पहले से बैठा हुआ क्या है, ग्लूकोज है सर, सेल में पहले से क्या बैठा हुआ है, ग्लूकोज है। तो सेल में जो एल्वुली में जो ऑक्सीजन पहुंचा है बाय लंग्स, ठीक है, ये नॉस्ट्रिल्स है, नेसल पैसेज, उसके द्वारा, ट्रैकिया के द्वारा अंदर आप ऑक्सीजन को इनहेल के लंग्स में भेजे हैं, लंग्स में भेजने के बाद आप कहाँ भेजे हैं, एल्वुली में क्या है, बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं। तो कैपिलरीज के द्वारा क्या होता है, वो ऑक्सीजन आपके सेल में पहुँच जाते हैं, और सेल में पहले से एब्जॉर्ब क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया। तो यहाँ पर ग्लूकोज पहले से था, अब ऑक्सीजन कहाँ से आ गया, लंग्स के द्वारा आ गया, कैपिलरीज के द्वारा सेल में पहुँच गया। तो ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस रिएक्शन कर लेगा तो क्या बना देगा, जिससे कि आप पहले से जब भी कार्बन हाइड्रोजन रहेगा और वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो CO2 बनाएगा सर, क्या बनाएगा सर, CO2 बनाएगा, ठीक है, याद रखिएगा सर। और हाइड्रोजन है तो इसमें H2O भी बनाएगा सर, ठीक है, क्या बनाएगा सर, H2O भी बनाएगा। और साथ में इसमें उष्मा निकलता है सर, क्या निकलेगा सर, उष्मा निकलेगा, ठीक है सर, उष्मा निकलता मतलब उष्मा क्षेपीय भी, तो हाँ, तो ये उष्मा क्षेपीय भी गिरेगा, एग्जाम्पल ही दे रहे थे सर, उष्मा निकलेगा तो क्या हो जाएगा, उष्मा क्षेपीय। तो ये श्वसन अभिक्रिया होगा, ये कौन सा अभिक्रिया है, श्वसन अभिक्रिया है, रेस्पिरेशन है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में क्या, ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और CO2 H2O बनाएगा और उष्मा निकलेगा, ठीक है, CO2 गैस और H2O लिक्विड, ठीक है। और ये CO2 गैस जो है सर, ये आपका, ठीक है, जो कैपिलरीज के द्वारा आया था, उस कैपिलरीज के द्वारा CO2 बना है जो, वो आपका एल्वुली में पहुंच जाएगा, कहाँ पहुंच जाएगा, इस कैपिलरीज के द्वारा एल्वुली में, एल्वुली से लंग्स में, और लंग्स से आपका नेसल, जैसे ट्रैकिया, नेसल पैसेज, नॉस्ट्रिल्स के द्वारा बाहर हो जाता है। तो ये इसी जो श्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। तो आप सिर्फ इतना जानते हैं कि सिर्फ बच्चे से जानते आ रहे हैं कि ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन किस लिए लेते हैं, क्योंकि हमको एनर्जी, और यहाँ पर एनर्जी भी निकलता है, क्या निकलता है सर, रिएक्शन करेगा ग्लूकोज से तो एनर्जी भी निकलता है, जो इस फॉर्म में रहता है। यहाँ पे उष्मा की जगह अगर ऊर्जा लिखें तो अच्छी बात होगी, ठीक है सर, ठीक है। ऊर्जा निकलता है, क्या निकलता है, ऊर्जा जो ATP के फॉर्म में रहता है, जो हमको जो चलने फिरने में काम भी देता है। हम लोग क्या है कि अभी पूरा साइंस पढ़ रहे सर, ठीक है, तो पूरा साइंस का मजा ले,
ठीक है। तो क्योंकि हमको एग्जाम देना, तो ये भी आगे एग्जाम के पर्पज से ही है, ठीक है। जब ग्लूकोज आपका ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो CO2 और H2O बनाएगा, और ये CO2 कैसे चल जाएगा सर? कैपिलरीज के द्वारा एल्वियोली में, एल्वियोली से लंग्स में, और लंग्स में ट्रैकिया के द्वारा बाहर, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके द्वारा बाहर निकल जाता है, और साथ में H2O लिक्विड बनता है। तो इतना बॉडी है, ठीक है, तो वो उसमें कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ऊर्जा निकलता है, और यही ऊर्जा क्या होता है? हमारा काम आना है दौड़ने में, बोलने में, पढ़ने में, ठीक है। तो और इसमें उष्मा भी है, तो उष्मा जिस अभिक्रिया में उष्मा निकल जाए उसको क्या कहते हैं सर? उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं सर, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आगे देखते हैं सर इसको, और देख लीजिए सर ये बैलेंस है, क्योंकि जितने भी रिएक्शन आप एग्जाम में लिखेंगे, जितनी भी रिएक्शन आप एग्जाम में लिखेंगे सारे को बैलेंस करके लिखेगा आप, ठीक है। जितनी भी रिएक्शन आप एग्जाम में लिखेंगे सारे को क्या कीजिएगा? बैलेंस करके लिखेगा। तो इस रिएक्शन को देखिए आप, क्या बैलेंस है? नहीं बैलेंस। तो यहाँ पर कार्बन देखिए सर, यहाँ पर कार्बन 6 है। तो जो इस रिएक्शन कार्बन और हाइड्रोजन वाले रिएक्शन को बैलेंस करने का सिंपल तरीका है, पहले कार्बन को देख लीजिए सर, पहले कार्बन को देख लीजिए। कितना कार्बन है सर? 6 कार्बन है। यहाँ पर 6 दे दीजिए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 6 दे दीजिए। उसके बाद हाइड्रोजन देख लीजिए सर, हाइड्रोजन यहाँ पर सर 12 है, यहाँ पर कितना है सर? ये 2 है। तो कितना से गुना करते हैं? 6 से मल्टीप्लाई। आज गुना तो आगे ही कीजिएगा ना सर। हाँ सर, कोफिशिएंट यहाँ कीजिएगा, ठीक है। तो क्या हो गया कि कार्बन 6 था, कार्बन 6 कर दिए, हो गया। अब हाइड्रोजन को देखेंगे, ये कार्बन हाइड्रोजन इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना सर। कार्बन हाइड्रोजन है और उसके अलावा कुछ और भी है, कार्बन हाइड्रोजन है और उसके अलावा कुछ और भी है, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को बैलेंस करने का सिंपल तरीका है कि पहले कार्बन को बैलेंस कीजिए, उसके बाद आप इसको नोट करके भी लीजिए, ठीक है। पहले कार्बन को बैलेंस कीजिए, उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस, ठीक है। तो उसके बाद पहले देख लीजिए, ठीक है। तो कार्बन को बैलेंस कर दिए, कितना? 6 कार्बन हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना था? 12। यहाँ पे कितना था सर? 2 तो कितना से गुना कर दिए? 6 से गुना कर दिए। अब ऑक्सीजन काउंट कर लीजिए सर, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है सर? 6 2 8। यस सर, 6 2 8। 6 यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन? क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो 6 2 8। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है सर? 6 2 नहीं 12 12 6 18, ठीक है। तो यहाँ पे कितना था? 6 2 8। तो आप क्या कीजिएगा? तो यहाँ पर 6 से गुना कर दीजिएगा, तो ये 12 हो गया सर। 12 सर, अब 12 6 18 हो गया। तो यहाँ पर भी ये अभिकारक है। ये सर, ये अभिकारक है, ठीक है। तो ये अभिकारक है, ठीक है, ये अभिकारक है। ये क्या है सर? सर उत्पाद है। तो उत्पाद का देख लीजिए, अब सारा बैलेंस है सर। यस सर, बिल्कुल सारा बैलेंस है। इसका मानिए ये द्रव्यमान संरचना को फॉलो करेगा सर। हाँ, द्रव्यमान संरचना को फॉलो करेगा। हाँ, क्योंकि सारों को रिवीजन करते चलिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कब टपक जाए तो पता नहीं है। तो संतुलित क्यों करते हैं बच्चों? तो द्रव्यमान संरचना के नियम के अनुसार हम संतुलित करते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या है? श्वसन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा? इसका दूसरा उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज जो है, जो सेल में पहुंचा है ग्लूकोज, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है और साथ क्या बनाता है सर? CO2 बनाएगा, H2 बनाएगा और ऊर्जा निकालेगा। और ऊर्जा ATP के रूप में स्टोर होता है, ठीक है। ATP के रूप में स्टोर होता है, और जब काम में लेना होता है वो खर्च होता है, ठीक है सर। तो ठीक है, तो बच्चों इसको नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन की बात के लिए, उसमें छेपे अभिक्रिया की बात के लिए और संयोजन अभिक्रिया की बात के लिए, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स मिली आप लोग। आगे बढ़ते हैं, वियोजन अभिक्रिया देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो वियोजन अभिक्रिया देखते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें, फटाफट नोट कर लें, ठीक है। अब वियोजन अभिक्रिया देखते हैं बच्चों। इस वीडियो को लाइक करते जाना यार, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है। और आप लोग मस्त से तैयारी कीजिए, एग्जाम में फुल करिए, ठीक है। एग्जाम में एक भी चीज़ आपका छूटे नहीं, ठीक है। तो अगला जो सेकंड टाइप है आपका वियोजन अभिक्रिया, क्या देखते हैं? वियोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया सर? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, ठीक है सर। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इस रिएक्शन में आप इसका अभी वियोजन अभिक्रिया है, इसका सिंपल मीनिंग होगा क्या? वियोजन मतलब टूटना सर। क्या होगा? टूटना। इसका हाँ, इसका इंग्लिश नाम होता है क्या? डिकम्पोजिशन। इसका इंग्लिश नाम क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक। क्या होता है सर? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन का मीनिंग होगा बच्चों टूटना। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होगा? टूटना, ठीक है। तो इसका आप डेफिनेशन लिख लीजिए, वैसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, वैसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार और नोट लिखा रहा हूँ, वैसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है उसे वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो पहला एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। जो कहाँ से बना था सर?
कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ बना था आपका, जो आप बिना बुझा हुआ चूना लिए थे, हाँ उसमें पानी डाल दिए थे, क्या बन गया था, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। साथ ही साथ क्या बना था सर, उस्मा निकला था उसमें, तो उस अभिक्रिया को उस्मा 6 भी बोल दिए थे। अब क्या हुआ था, जो बुझा हुआ चूना था वो CO2 से अभिक्रिया कर लिया था सर, और CO2 से अभिक्रिया करने के बाद आपका क्या बना देता था, ये ठीक है चूना पत्थर, इसको क्या बोलेंगे, चूना पत्थर, इसको क्या बोलेंगे, चूना पत्थर, ठीक है। और इसका कलर कैसा होता है सर, इसका कलर सफेद होता है। कैसा होता है सर, सफेद, ठीक है, चूना पत्थर, ठीक है। अब इसको गर्म करेंगे बच्चों, अगर चूना पत्थर को गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है, ये वही बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना, और CO2 निकल जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। ये इसका नाम क्या हो जाएगा, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, सिंपल क्या हुआ, आप तो डिफिनेशन लिख लेंगे। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक एक अभिकारक होगा, टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं सर, उसे अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। सिंपल इसका इंग्लिश में याद कर लीजिए, डिकम्पोजिशन मतलब क्या हो जाएगा सर, टूटना। तो एक टूटेगा 2 का निर्माण करेगा, एक टूटेगा 2 का निर्माण करेगा सर, उसे क्या कह देंगे सर, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो आप 1-2 एग्जाम्पल और है बच्चों, ठीक है, ले लेते हैं, जैसे कि FeSO4.7H2, ठीक है, तो ठीक है, ये ले लिए, इसका कलर होता है सर ग्रीन कलर, क्या होता है सर, ग्रीन कलर का सर, क्या होता है सर, ग्रीन कलर का होता है। तो ये आगे क्या करते हैं, इसको गर्म करेंगे सर, क्या करेंगे, गर्म करेंगे सर। एक्चुअली क्या है, ये .H2 है, क्या पानी है सर, इसको क्या बोलेंगे, रवा जल बोलेंगे सर। .H2 रहेगा उसको क्या बोल देंगे अपन, रवा जल बोल देंगे, क्या बोल देंगे उसको, रवा जल बोल देंगे, ठीक है। तो रवा जल है, तो अब क्या होगा सर, ये अगर से गर्म करेंगे, ठीक है, ये टूटेगा, ठीक है, ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, ये जो पानी है, पानी उड़ जाएगा सर, पानी अलग हो जाएगा सर। गर्म करने से आप किसी भी सब्जी को गर्म करते हैं तो पानी क्या होता है, पानी का लेयर ऊपर आ जाता है। मान लीजिए मिल्क को, दूध को गर्म कर रहे हैं आप, तो पानी क्या होता है, पानी का भाप बन के क्या होता है, ऊपर चल जाता है, ठीक है। तो इसको वैसे ही क्या होगा, .H2 है तो वो पानी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। पानी को आप क्या कर दिए, अलग कर दिए, 7H2, ठीक है। अब आगे इसको और गर्म करेंगे बच्चों, इसको और गर्म करेंगे, ठीक है। तो ये Fe2O3 बन जाएगा बच्चों, और SO2 + SO3 बन जाना है, क्या बन जाएगा, Fe2O3, इसका नाम है फेरस ऑक्साइड, ठीक है, Fe2O3 इसका फेरस ऑक्साइड, हाँ, ठीक है। तो इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है सर, क्या फेरिक ऑक्साइड, क्योंकि Fe+3 में, ठीक है, Fe+3 में है, तो फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा, क्योंकि 2x - 3 × 6 = 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, +3। ये आयरन कितना है, तो 2, उसको x मान लीजिएगा जिसका निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, तो 2 × x माइनस ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, ठीक है, तो 3 × 6 -2, और ये 0 के बराबर कर देते हैं सर, तो x का मान कितना आता है, अगर Fe+3 में रहा सर, इसका नाम हो जाएगा फेरिक, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, फेरिक नाम हो जाएगा। और अगर Fe+2 में रहा सर, इसका नाम हो जाएगा क्या सर, फेरस हो जाता है, ठीक है, क्या नाम हो जाएगा सर, फेरस। और ये जो SO2 और SO3 गैस, SO3 ये सब गैस होता है, क्या होता है बच्चों, गैस होता है, ठीक है। तो ये सब गैस होता है बच्चों, तो इसको बोलते हैं नॉन मेटल है। सल्फर क्या है सर, नॉन मेटल में कौन कौन था, चल, नाना पापा, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, उससे, ठीक है, फिर कल बाहर आई, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या था, नॉन मेटल लिख देते हैं एक बार, चल, नाना पापा, याद कर लो बच्चों, नॉन मेटल में कौन कौन आता है, चल, नाना पापा, उससे, फिर कल बाहर आई, ये सब क्या होता है बच्चों, ये सब नॉन मेटल होता है, क्या होता है बच्चों, नॉन मेटल। तो सल्फर क्या बच्चों, सल्फर क्या है, नॉन मेटल है, सल्फर क्या, ये सल्फर तो नॉन मेटल, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड बच्चों, नॉन मेटल का ऑक्साइड, ठीक है, नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होगा, नॉन मेटल का ऑक्साइड आपका एसिडिक होगा, नॉन मेटल का ऑक्साइड कौन सा होगा, एसिडिक होगा, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होगा। याद कीजिएगा, अधातु का ऑक्साइड याद कर लीजिएगा आप, अधातु का ऑक्साइड। आगे क्या बता रहे थे कि अधातु जो नॉन मेटल का ऑक्साइड है वो क्या होता है, एसिडिक होता है, यानी अधातु का ऑक्साइड, हिंदी में बात कर रहे हैं, याद कर लेना, अधातु का ऑक्साइड क्या होगा, अधातु का ऑक्साइड एसिडिक होगा बच्चों, क्या होगा, अधातु का ऑक्साइड एसिडिक होता है, एसिडिक होगा, अम्लीय होगा, ठीक है, एसिडिक यानी अम्लीय होता है, इसको लिख लीजिएगा बच्चों। तो ये एसिडिक गैस, इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिडिक गैस, इसका नाम क्या हो जाएगा, अम्लीय, एसिडिक गैस यानी अम्लीय गैस, ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, अम्लीय गैस। और इसका जो स्मेल होता है, इसको पंजेंट गैस भी कहते हैं, क्या कहते हैं,
पंजेंट गैस, पंजेंट गैस क्या होता है? पंजेंट गैस, इसको हिंदी में भी पंजेंट लिख सकते हैं। पंजेंट गैस उसको बोलते हैं सर जिसका स्मेल थोड़ा सा तीखा आएगा, थोड़ा बदबू टाइप आएगा, ठीक है, तो पंजेंट उसको स्मेल बोलते हैं। तो पंजेंट थोड़ा तीखा थोड़ा अजीब सा नोज में लगेगा, ठीक है सर, उसको बोलते हैं पंजेंट गैस। और ये Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपका? फेरिक ऑक्साइड। तो इसमें देखिए एकल अभिकारक टूट कर क्या बना रही थी? दो उत्पाद। इसमें भी क्या हुआ सर? इसमें भी क्या हुआ? इसको गर्म किया, तो ये एकल अभिकारक है सर। यस सर। एकल अभिकारक टूट के क्या किया सर? दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण। तो एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। वैसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर एकल अभिकारक मतलब लेफ्ट साइड वालों को अभिकारक और राइट साइड वालों को एरो के बाद वाले को क्या कहते हैं बच्चों? उत्पाद कह देंगे। एरो के वो टेल साइड वाले को अभिकारक। तो अब एक एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है पहला कि चूना पत्थर को गर्म कीजिएगा तो बिना बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है आप ग्रीन विट्रोल, इसका नाम होता है ग्रीन विट्रोल, ये कलर का ग्रीन कलर का होता है। हाँ, ग्रीन विट्रोल एग्जाम में आता है भी सर, ग्रीन विट्रोल। हाँ, इसके ग्रीन विट्रोल क्या होता है? तो ये होता है, तो ग्रीन विट्रोल बोलेगा ग्रीन विट्रोल में रवाजल होता है या नहीं होता है? तो रवाजल होता है क्योंकि .7H2 है। इसका मीनिंग क्या होता है? रवाजल होना। जैसे कि आगे बात करते हैं CaSO4 इंटू .12H2O, ये किसका होता है? ये आपका चूना पत्थर, ठीक है। तो इसमें रवाजल होता है कि नहीं होता है? तो होता है, तो .12H2O है, ठीक है। इसी तरह नीला सोना की बात करते हैं तो CaSO4.5H2O, तो इसमें भी रवाजल होता है बच्चों, ठीक है। .H2O आ गया जिसमें उसमें रवाजल होता है बच्चों। जिप्सम की बात करते हैं अगरचे, ठीक है, .2H2O, तो इसमें रवाजल होता है कि नहीं होता है? होता है बच्चों, ठीक है। तो जिसमें .2H2O आ गया उसमें .H2O आ गया, वो उसमें रवाजल होगा। तो ये ग्रीन विट्रोल, इसमें क्या रवाजल होना है? रवाजल में अगर चाहिए गर्म करेंगे तो ये पानी क्या होगा? अलग हो जाएगा और ये FeSO4 अलग हो जाएगा। अब इसको FeSO4 को गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, फेरिक Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड और प्लस SO2 और प्लस SO3 बन जाता है, ठीक है। SO2 और SO3 गैस को पंजेंट गैस कहते हैं। पंजेंट गैस स्मेल समझ में आ रहा है? तीखा थोड़ा होगा, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये SO2 और S जो है नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड आपका क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। तो ये इसको अम्लीय गैस भी बोल सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो आप और जो नॉन मेटल कौन कौन होता है? तो नॉन मेटल का ये क्या है आपका? आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नॉन मेटल कौन कौन होता है? तो कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। चल याद करने का, चल नाना पापा उससे फिर कल बाहर आई, ठीक है। तो ऐसे ही भी याद कर सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं बच्चों, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और इस वीडियो को लाइक करते जाना बच्चों, ठीक है, और शेयर करते जाना। और इस वीडियो का और इस वीडियो पे कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों, कैसा लगा ये वीडियो। अगला पार्ट जल्द आएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। इस वीडियो को फैला दो, ठीक है, ये मतलब सारे फ्रेंड को, सारे आपके जो बोर्ड के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं सारे बच्चों को आप शेयर कर दें। चलो बाय बाय, टेक केयर।